बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आपने सुना होगा लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं हज पर क्या आपने कभी सोचा अगर इतना पैसा और वक्त खर्च करने के बाद भी हज मकबूल नसीब ना हो तो? सिर्फ इसलिए कि हमने हज सही तरीके से सीखा नहीं। आज हम बात करेंगे हज क्यों सीख कर करना जरूरी है, और वहाँ उन लोगों की भी बात करेंगे जो बगैर सीखे हज पर जाते हैं और परेशान होते हैं। देखिए, हज इस्लाम का पांचवा रुकन है, फर्ज इबादत है। लेकिन एक बात याद रखे, फर्ज इबादत को करने से पहले उसका इल्म हासिल करना भी फर्ज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमीन, और कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज। तो जब इल्म फर्ज है, फिर हम बगैर इल्म के कैसे चलते इतने बड़े सफर पर? दोस्तों, हज कोई छोटा सफर नहीं है। आज हज पर जाने वाला हाजी कम से कम 4 से 5 लाख रुपया, अगर वो हज कमेटी से जाना है, या उससे ज्यादा खर्च करता है। सोचिए, इतना पैसा, इतनी मेहनत, इतनी मशक्कत, और इन सब के बावजूद मसाइल न सीखने के वजह से जो है एक छोटी सी गलती से पूरा अमल खराब हो गए, शायद हज मकबूल ही ना हो। अक्सर ये देखा गया कि 3 तरह के हाजी जो है हज में जाकर परेशान होते हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो बगैर सीखे जाने वालों की है। वहां पहुंचकर उनको समझ ही नहीं आता कि तवाफ कैसे करना है, सवाई कैसे करनी है, रमी कैसे करनी है। वो दूसरों से पूछते रहते हैं, और जिनसे पूछते हैं कई मर्तबा वो भी ऐसे ही होते हैं जिनके पास जो है कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। वो अपने इल्म के एतबार से जवाब देते हैं, और कई मर्तबा जो है पूरा अमल खराब हो जाता है। यहाँ से जाने से पहले सीखा ही, एक हाजी साहब मिले, एहराम पहना, बनियान के ऊपर एहराम की चादर डाल दी। अर्ज किया, हाजी साहब, एहराम के अंदर में बनियान पहने हुए हो और ऊपर चादर डाल दी, एहराम में तो मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा मना है, फिर आपने कैसे पहन लिया? कहने लगे, इस चादर से इसको कवर कर लूंगा, चादर की वजह से जब बनियान नजर नहीं आएगा तो फिर अमल हो सकता है। अब यह है इंतहाई जहालत की बात। अच्छा, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे, ये अपने इलाके के लोगों के बड़े मोतमद आदमियों में से थे, बल्कि यूं कहिए कि एक जाहिल पीर थे, और वो लोगों ने जो है, उनके मुरीदीन ने उन्हें जो है खर्च उठाकर यहाँ पर भेजा था। तो देखिए, बगैर सीखे गए हैं, है तो पीर। पीर का तर्जुमा क्या है? रहबरी करने वाला, लेकिन खुद गुमराही के अंदर में मुब्तला है, क्योंकि सीखा नहीं है, अब इल्म हासिल नहीं किया। एक हाजी साहब मिले, इनसे अर्ज किया, हाजी साहब, हरम शरीफ ने पहुंचकर क्या किया? कहने लगे, सबसे पहले अल्लाह ताला को फातिहा पढ़ा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आप सोचिए, कितनी बड़ी गुस्ताखी है, कितनी बड़ी जहालत की बात है। एक बुजुर्ग फरमाते थे, उम्मत की जहालत अगर आप देखना चाहें तो इस वक्त के अंदर में आप बैतुल्लाह के अंदर में जाइए, लोगों को हज करते हुए देखिए, अरकान की अदायगी देखिए, आपके सामने आएगा इतना बड़ा फरीज अदा कर रहे हैं, लेकिन किस दर्जे की जहालत के साथ में जो है ये अदा किया जाता है। दूसरी किस्म वहां जाकर परेशान होने वाले हाजियों की ये है जो जल्दबाजी में करते हैं। भीड़, धक्का मुक्की, इसका जरिया और सबब अक्सर ऐसे लोग बनते हैं, ये खुद भी तकलीफ में आते हैं, दूसरों की तकलीफ का जरिया बनते हैं। तीसरी किस्म वो लोग हैं जो इल्म तो लेकर जाते हैं, सीख कर जाते हैं, जल्दबाजी भी नहीं करते, लेकिन दूसरों को देखते हैं कि ये सब भी इस तरह कर रहे हैं, तो देखा देखी अमल करते हैं। अब कोई यहाँ गया, कोई वहां गया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, अब इन्हें जो है पता नहीं कि उनका अपना अमल जो है ये तरीके से हटा हुआ। अब नतीजा क्या है? या तो दम आता है, या सदका आता है, या कभी-कभी तो बुदना यानी बड़े जावल की कुर्बानी भी आ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करो, क्योंकि हज गुनाहों को इस तरह धोता है जैसे पानी गंदगी को धोता है। सोचिए, अगर आपने इतना बड़ा मौका पाया और गुनाह माफ करवाने का चांस आपको मिला, और थोड़ी सी गफलत की वजह से, सीखने के ताल्लुक से आपने जो है गफलत बरती, और आप इतनी बड़ी खैर से महरूम हो गए। बगैर नॉलेज के हज करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? यही होगा, यही सदका होगा, यही दम होगा, यही एक बुदना आएगा, यही जो है परेशानियां होगी। इसलिए आप इतना पैसा जब खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने हज को रिस्क पर मत डालिए। दोस्तों, हज लाइफ टाइम का गोल्डन चांस है। सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन सीखना कहाँ से, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर जगह हर चीज रिलायबल नहीं होती। सीखना चाहिए, लेकिन ऑथेंटिकेट सोर्स से, स्कॉलर से, जानने वालों से, अतराफ के मोतबर उलमा से सीखिए। हज पे ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जरिए से सीखिए। अगर आपने जो है, देखिए, कई मरतबा लोग इस तरह से सीखते हैं कि जो पहले हज करके आए हैं जाकर उनसे पूछ लेते हैं,
کہ میں اس साल हज पर जाने वाला हूँ, तेरा मेरी रहबरी कर लो, क्या-क्या करना, क्या लेकर जाना, किस तरीके से अरकान अदा करने। अब वो साहब जो हैं, वो खुद कम इल्म थे, उन्होंने खुद जो है हज को सीखा नहीं था। अब जैसे उन्होंने किया था देखा-देखी या जल्दबाजी में, और उसकी वजह से जो परेशानियाँ उनको पेश आई थी, वो बयान कर देते हैं, तो हाजी साहब यहीं से घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोग दम को इतना बयान करते हैं, दम का इतना तज़किरा होता है कि ये करोगे तो दम आएगा, ये करोगे तो दम आएगा, ये करने पर दम, तो दम सुनकर जो है हाजी साहब यहीं अपना दम तोड़ने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस कदर गफलत के शिकार बन जाते हैं कि उन्हें कुछ रहबरी भी इस तरह से देने वाले मिल जाते हैं कि भई वो तो वहाँ जाने के बाद सब कर रहे हैं, उस तरीके से तुम्हारा भी हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़रात व तफ़रीत का मामला होता है। या तो बहुत सारे लोग इस तरफ है कि जो बिल्कुल गफ़लत कर रहे हैं सीखने के मामले के अंदर में, कि सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, लोग जिस तरह कर रहे होंगे हम भी कर लेंगे। और एक तबका जो है वो इस कदर डर जाता है कि पता नहीं हज कैसे करेंगे। वो घबराया हुआ होता है, वो सहमा हुआ होता है। तो आपने जो है ऐसे रहबर से, ऐसे उलमाए किराम से, बहुत सारी मुस्तनद किताबें हैं, हज के ताल्लुक से उलमा की लिखी हुई किताबें हैं, आप उसको पढ़िए। और बहुत सारे रिसोर्सेज़ आज के ज़माने के अंदर में अवेलेबल हैं, आप उससे इस्तेफ़ादा कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब हज का इरादा किया है, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो गफ़लत ना हो, काहिली ना हो, सुस्ती ना हो। इस गोल्डन चांस को, इस ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन मौके को जो है, हमारी गफ़लत की वजह से हम ज़ाय ना करते। तो दोस्तों, आपका हज सही हो जाए, आप सही तरीके से अरकान अदा करें, आपका उम्रा सही हो, आप अपने हज उम्रे को जो है सीख कर जाएँ, और यही मकसद से जो है हम आपकी खिदमत के अंदर में मुख्तलिफ उन्वान पर इंशाअल्लाह हज ही के ताल्लुक से मुख्तलिफ उन्वान पर आपके सामने वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस साल जाने वाले हाजियों के सामने हमारी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाजियों तक ये वीडियो पहुँचे, वो हाजी भी अपना हज सही करें। ये वीडियो शेयर करना आपके लिए सदका जारिया होगा। आपका लाइक करना, आपका शेयर करना, आपका अ, अच्छी कमेंट्स करना हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई का ज़रिया बनता है। हम इसके लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन।